हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और आज के हम इस वीडियो पे सीखेंगे, जैसे कि पिछले सारे वीडियोस में हमने सीख लिया था फॉर्म टैग, सिलेक्ट टैग और ऑडियो वीडियो टैग। तो इस नए वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं और क्या बोलते हैं लिस्ट का कहाँ कहाँ काम आएगा। दूसरा उसमें हम टेबल्स वगैरह भी बनाना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी आज के वीडियो में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिस्ट जो है वो हम कैसे बनाते हैं HTML में, ठीक है। तो सबसे पहले वी यूज़ UL एंड OL टू क्रिएट लिस्ट इन HTML, ठीक है। OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL UL जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में जो क्या नाम है इसको हम बनाते कैसे हैं वो चीज़ों के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने VS कोड में, ठीक है। VS कोड में हम आते हैं। VS कोड में आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं OL, ठीक है। ये अपना OL रहता है। अब OL के अंदर हम टैग जो है वो हम यूज़ करेंगे LI का। LI का मतलब होता है लिस्ट। तो हम जैसे अभी हमने यहाँ पे ABCD लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम गो लाइव करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ABCD करा, ठीक है। मैं इसको हल्का सा जूम कर देता हूँ। अब इसके बाद में मैं इसके अलग अलग कॉपीज़ बना लेता हूँ। ये रहा 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये जो 1 2 3 4 है, क्या यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट में इस तरीके से नंबरिंग आ जाती है, ठीक है। UL जो है, जो मैंने अभी अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था, वो कैसा दिखता है ये देख लो। अब यहाँ पे मैं U कर देता हूँ। तो देखो UL जैसे ही मैंने करा तो ये देखो डॉटेड हो गया बिल्कुल, यहाँ पे डॉट डॉट सारे आ गए। तो यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कोई नंबरिंग नहीं होती। ऑर्डर लिस्ट में सारे नंबर वाइज्ड होते हैं, ठीक है, सीरियल वाइज। अब अगर मुझे इन चीज़ों को चेंज करना है तो हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ठीक है। और टाइप में अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल A लिखा तो यहाँ पे देखो ABCD हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा, सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने स्मॉल a लिखा तो यहाँ पे स्मॉल ABCD आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे रोमन नंबर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैपिटल I लिखूँगा। ये देखो रोमन नंबर वाइज आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल I करा तो यहाँ पे स्मॉल रोमन नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके बाद में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नंबर रहता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 4 से शुरू ना हो, ये 5 6 7 8 से शुरू हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 5, तो ये 5 से चालू होगा, ये रखो, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये काउंट डाउन हो, तो काउंट डाउन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिवर्स्ड, ये रहा, ठीक है, 5 4 3 2, ठीक है। अगर मैं इसको 5 की जगह मैं इसको 4 कर दूँ तो ये 5 4 3 2 1 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। ये होता है OL का। अब आते हैं UL में। UL में हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया मेरा टाइप। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल जैसी लिखा तो इसका जो टाइप है, जो डॉटेड था, अभी ये बिल्कुल सर्कल बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार, ठीक है, सॉरी,
स्टार्ट बोलता है। अगर मुझे इसको यहाँ पे मैं अगर मान लो इनको मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नन। ये देखो ये सारे लिस्ट जो है वो हट चुके हैं। तो जो OL होता है ये बेसिकली इस तरीके से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं नैप बार्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे आप देखते होगे ना जो लेफ़्ट साइड की तरफ में जो लेफ़्ट साइड की तरफ जो रहता है वो रहता है अपना लोगो, बीच में रहता है अपना लिंक्स जिसमें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है, और राइट साइड में रहता है हमारे बटन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं उनको सॉर्टिंग करने के लिए, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, एक लाइन पे एक अलाइन रहे बिल्कुल, ठीक है। ये तो हो गया अपना OL, ठीक है। अब आते हैं टेबल कैसे बनता है, ठीक है। टेबल आर यूज टू क्रिएट ए डेटा टेबल which can be used to show results or something, ठीक है। रिजल्ट, चार्ट्स और समथिंग रिलेटेड टू। अब जैसे टेबल वगैरह होता है, आप कभी भी देखते हो किसी वेबसाइट में बहुत सारे टेबल बने होते हैं, जैसे रिजल्ट वगैरह के जो लिस्ट वगैरह होते हैं, उन चीज़ों का अगर हमें दिखाना होता है तो हम वो चीज़ कहाँ दिखाते हैं, टेबल पे दिखाते हैं। जिस हिसाब से उनका लेआउट बना रहता है तो वो किस में होता है, टेबल में बना होता है, ठीक है। तो जो टेबल को हम कैसे बनाते हैं उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो टेबल के लिए टू क्रिएट एन टेबल we use table tag, all right, tr, that is table row, th, that is table heading, td, टेबल डेटा, ठीक है। एंड फॉर टेबल लेआउट वी यूज t head, that is table head, t body, that is table body, t foot, टेबल फुट, काइंड ऑफ टेबल फुटर मान लो। और इसमें से दो एट्रीब्यूट आते हैं, वो एक होता है रो स्पैन, कॉल स्पैन, it is used to join two or more rows together, ठीक है। अब इसके बाद में it is used to join two or more calls टुगेदर, ठीक है। ये होते हैं, ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, ठीक है। उसके सबसे पहले मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ टेबल, ठीक है। टेबल यहाँ पे लिखा तो देखो टेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों आ गया। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टी हेड, ठीक है, टी हेड। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद टी बॉडी, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टी फुट, ठीक है। तो टी हेड जो है ये अपना जो टेबल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट रहता है। फिर उसके बाद में टी बॉडी जो है ये अपना बॉडी का जो टेबल का जो मिडल पार्ट होता है, और टी फुट जो होता है ये सबसे निचला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडिंग जो हेड पार्ट है इसमें हम सबसे पहले हम देंगे टी आर। तो सबसे पहले हम टेबल बनाने से पहले हम टेबल रो क्रिएट करते हैं, ठीक है। हर रो के लिए एक एक
हम TR बनाते हुए चलेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे TH जो कि है टेबल हेडिंग। फिर हम यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, टेबल। अब फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ और फिर मैं इनको रिप्लेस कर दूँगा। नेम, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, ठीक है, ये हो गया अपने टेबल, ठीक है। अब ये टेबल की तरह लग नहीं रहा, हम थोड़ी देर में आएंगे उसमें भी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर हम आएंगे, देखो अब ये चीज़ तो हो गया अपना TR जो भी था, अपना हेड पार्ट जो है वो कंप्लीट है। फिर हम आते हैं बॉडी पार्ट में। फिर हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे TR, ठीक है, TR लिखा। फिर हम यहाँ पे हम लिखेंगे TD में हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर में हम सबसे पहले हम लिखेंगे 001। तो देखो बिल्कुल सीरियल नंबर के एडजेसेंट ये आ चुका है। फिर हम यही चीज़ हम यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आकाश और यहाँ पे हम मार्क्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अब देखो मैंने सेकंड नंबर पे ही आकाश इसलिए लिखा क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन है, स्टूडेंट नेम। थर्ड नंबर पे मार्क्स इसलिए लिखा क्योंकि थर्ड नंबर पे मार्क्स है। अब मुझे मान लो 002 करना है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी बात जो ये जो बॉडी के अंदर जो TR जहाँ क्लोजिंग हो रहा है, मैं दोबारा एक और TR बनाऊँगा, फिर TD बनाऊँगा, फिर यहाँ 002 करूँगा और फिर सेम वही प्रोसेस यहाँ पे मैं कर दूँगा 602 और यहाँ पे मैं कर दूँगा अजय, ये देखो बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी भी तैयार हो गया। अब आते हैं T फुट पे। अब यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे भी दोबारा से TR ही आएगा। फिर हम यहाँ देंगे TH और यहाँ लिखेंगे हम टोटल। फिर हम यही सेम चीज़ को हम यहाँ पे करेंगे टोटल और यहाँ पे हम लिख देंगे मान लो जो भी है 1200 जो भी टोटल है, मैं अभी इसमें फ़िलहाल इतना ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये देखो ये अपना टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, लेकिन ये टेबल जैसा लग नहीं रहा। तो अब हम थोड़ा सा टेबल वाला काम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जो टेबल का जो मेन टैग है यहाँ पे हम आएंगे बॉर्डर और यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब दिख रहा है टेबल की तरह। तो ये इसी तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे मैंने 2 ही क्यों लिखा, 2 है बेसिकली बॉर्डर का विड्थ। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो देखो बॉर्डर कितना मोटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो आइडियल साइज़ वो मुझे लगता है वो है 2। 1 से इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 1 से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब जो टोटल है वो टोटल जो है 1200 वो किसके अंदर आना चाहिए था, मार्क्स के नीचे आना चाहिए था। तो मार्क्स के नीचे नहीं आ रहा, तो ये किसको कैसे लाएंगे, याद है मैंने आपको बताया था रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, जिसको हम 2 कॉलम या 2 रो को हम जॉइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल है टोटल में हम क्या लिख देंगे, कॉल स्पैन। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये होता है कॉलम और जो ये होता है ये होता है रो। तो हम यहाँ पे कॉलम लिखेंगे और कॉलम में लिखेंगे 2 नंबर, ये देखो समझ आया। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको बोला कि तू 2 कॉलम को जोड़ दे एक साथ। अब मैंने अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो ये 1200 जो है बाहर चला जाता और ये 3 रो को अपने 3 कॉलम को अपने अंदर ले लेता, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में मान लो अगर दोनों को ही मार्क्स सेम मिला होता, 602 मिला होता, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं क्या कर देता, यहाँ पे 602 कर देता और ये वाला जो TD है इसको मैं हटा देता, सेकंड नंबर वाला जो TD है मार्क्स वाला वो मैं हटा देता। अब देखो यहाँ पे अजय वाला जो मार्क्स है वो गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो पहले वाले कॉलम पे जो 602 लिखा हुआ है मार्क्स, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ लिखूँगा रो स्पैन और यहाँ लिखूँगा 2। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस ये रो के लिए काम करता है, वो कॉलम के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये टेबल है वो तैयार हो चुका है। अब इसको सुंदर वगैरह कैसे करेंगे वो हम CSS में करेंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्योंकि HTML के भरोसे हम इतना कुछ एडिट्स वगैरह नहीं कर सकते, तो हम ये चीज़ों का हम आने वाले जो क्लासेस में जब हम CSS पे जाएंगे तब हम CSS की क्लासेस में यही सारी चीज़ों का हम सुंदर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो फ़िलहाल के लिए आप इन सब को प्रैक्टिस कीजिए और फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।